गोपालपुर नामक गांव में रमेश नाम का एक गरीब लकड़हारा रहा करता था। पूरे गांव में घर घर लकड़ियां पहुंचाया करता था और उसी से जो पैसे मिलते उससे अपनी बीमार मां और अपना गुजारा किया करता था। एक दिन रमेश जंगल से कुछ लकड़ियां लेकर गांव के एक आदमी के घर जाता है। अरे, कहाँ हो दिवाकर भैया? ये देखिए, ले आया मैं आपके लिए लकड़ियां। जरा बाहर तो आइए। अरे ओ भैया। अच्छा अच्छा ठीक है रमेश, रख दो यहाँ लकड़ियां। अच्छा किया भाई, तुम जंगल से लकड़ियां लेकर आते हो तो थोड़ा काम आसान हो जाता है, वरना दूर जंगल में लकड़ियां लेने कौन जाए भैया। अच्छा ये लो, रखो तुम्हारे पैसे। बहुत बहुत धन्यवाद दिवाकर भैया। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। जिसके बाद रमेश फिर से कुछ लकड़ियां लेकर गांव के दूसरे घर जाता है। अरे, कहाँ हो शीला दीदी? देखो बाहर आओ, ले आया मैं आपके लिए लकड़ियां। आ गया तू रमेश। अच्छा किया ले आया लकड़ियां। अब मुझसे तो जंगल जाया नहीं जाता। तू लकड़ियां ले आता है तो मदद हो जाती है। रुक, मैं अभी आई। ऐसा करती हूँ, इतना ही दे देती हूँ। थोड़ा कम कर लेती हूँ। वैसे भी लकड़ियां कौन सी ज्यादा लाया है। जितना काम उतना दाम। अच्छा ये ले तेरी मेहनत का फल। मेरे पास पैसे तो नहीं है जो तुझे दे पाऊं। तू ये चावल की पोटली ही रख ले। ठीक है शीला दीदी, तुम कहती हो तो मैं ये चावल की पोटली ही लिए जाता हूँ। आज इन्हें ही पकाकर माँ को खिला दूंगा। अच्छा, मैं चलता हूँ। रमेश के अपने घर पहुंचने के बाद अरे, आ गया बेटा। कब से तेरी राह देख रही थी। बहुत जोरों की भूख लगी है। अब और नहीं सहा जाता बेटा। चल, फिर नहीं सकती हूं तो भोजन ही क्या पकाऊंगी बेटा। अरे माँ, तुम क्यों चिंता करती हो? मैं बस अभी तुम्हारे लिए भोजन पकाकर लेकर आता हूँ। इसके बाद रमेश एक चूल्हे पर शीला दीदी के दिए गए चावल की पोटली से चावल पकाकर अपनी मां को देता है। ये लो माँ, खा लो भोजन। देखो, आज शीला दीदी ने जो चावल दिए थे, मैंने उनसे ही तुम्हारे लिए भोजन बना दिया। ये लो, खा लो। अरे वाह बेटा, बहुत ही स्वादिष्ट भोजन बनाया है तूने। पर लगता है आज का सारा भोजन मुझे ही दे दिया। रोज तू ऐसा ही करता है। कहीं मैं भूखी ना रह जाऊं, इस चक्कर में तू अपने हिस्से का भी मुझे ही दे देता है। कितनी अभागी हूं मैं। एक तो मेरी यह बीमारी तुझ पर बोझ बन गई है। न जाने हमारी ये लाचारी कब खत्म होगी, कब ऊपर वाले को हम पर दया आएगी। अरे माँ, तुम दुखी क्यों होती हो? देखना, जल्द ही सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, तुम आराम करो माँ और सो जाओ। रात बहुत हो चुकी है। इसके बाद दोनों अपनी झोपड़ी में सो जाते हैं। अगली सुबह होती है। रमेश फिर से लकड़ियां लेने जंगल जाता है और जब थक हार अपनी झोपड़ी में आता है तो देखता है कि उसकी मां जोर जोर से चिल्ला रही है और गांव के कुछ लोग उसके पास खड़े होते हैं। बहुत पेट दर्द हो रहा है। बहुत दर्द हो रहा है। लगता है अब मैं और नहीं जी पाऊंगी। बस, अब और नहीं सहा जाता। हाय, ना जाने कैसा भाग्य पाया है मैंने। बेचारी काकी अपनी बीमारी के कारण बहुत दुख सहती हैं। ना जाने कब ऊपर वाला इनकी सुनेगा। माँ, तुम दुखी मत हो। मैं बस अभी वैद्य जी से तुम्हारे लिए दवा लेकर आता हूँ। फिर तुम जल्दी से ठीक हो जाओगी। बस मैं अभी आया। तभी बहुत तेज बारिश होने लगती है और रमेश भीगता हुआ वैद्य के घर जाता है और वैद्य के घर का दरवाजा खटखटाने लगता है। वैद्य जी, दरवाजा खोलिए। कोई है इस घर में? दरवाजा खोलिए। लेकिन रमेश के कई बार बोलने पर भी कोई दरवाजा नहीं खोलता है। तभी वहां पर एक आदमी आता है। अरे, तुम कौन हो भाई? क्या तुम नहीं जानते इस घर में अब कोई नहीं रहता? वैद्य जी का तो पिछले मास ही स्वर्गवास हो गया। जाओ, यहां से कोई नहीं रहता यहां इस घर में। लेकिन मुझे वैद्य जी से अपनी माँ के लिए दवा लेनी थी। मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है। अब आखिर मैं कहाँ जाऊंगा? पूरे गांव में वही एक वैद्य जी थे, अब वह भी नहीं रहे। भला अब मैं माँ की दवा के लिए कहाँ जाऊं? मेरी माँ की तबीयत तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ओह, अच्छा तो ये बात है। चलो, तुम मेरे साथ चलो। यहां से कुछ दूरी पर एक साधु बाबा रहते हैं। वो जरूर तुम्हारी मदद कर सकते हैं। चलो मेरे साथ। अच्छा, तो तुम आ गए। आओ आओ रमेश, हम तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहे थे। साधु महाराज, क्या आप जानते हैं, मैं बहुत दुखी हूं महाराज। मेरी मदद कीजिए। मैं सब जानता हूं। तुम चिंता मत करो रमेश। इसे अपनी मां को दे देना, वो कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद साधु महाराज, बहुत धन्यवाद। रमेश की मां बिल्कुल ठीक हो जाती है। वाह माँ, तुम तो बिल्कुल ठीक हो गई हो। वाकई साधु बाबा की दी हुई जड़ी बूटी ने अपना काम कर दिया। माम,
हाँ बेटा, ये देख, अब मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। अब तो मेरा पेट भी दर्द नहीं हो रहा है और अब तो मैं चल फिर भी सकती हूँ। वाह वाह, वाकई तेरी मुझे दी गई जड़ी बूटी तो चमत्कारी है बेटा, चमत्कारी। हाँ माँ, तुम सही कहती हो। साधु बाबा कोई साधारण नहीं बल्कि बहुत शक्तिशाली बाबा है। मैं फिर से उनके पास उनका धन्यवाद करने अवश्य ही जाऊंगा। उनकी दी हुई जड़ी बूटी से तुम ठीक हो गई माँ। अगली सुबह रमेश फिर से साधु के पास जाता है, जहां साधु अपनी ध्यान मुद्रा में बैठे होते हैं। साधु बाबा, आंखें खोलिए साधु बाबा। सच में बाबा, आपकी दी हुई जड़ी बूटी कमाल कर गई। मेरी माँ ठीक हो गई बाबा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साधु बाबा जोर जोर से हंसने लगते हैं। ये तो होना ही था। हमारी दी कोई भी चीज अपना असर न करे, ये हो नहीं सकता। अपनी कई वर्षों की तपस्या से हमने परम ज्ञान प्राप्त किया है, लेकिन इसके बावजूद भी कई दिनों से हम बहुत दुखी हैं। ये आप क्या बोल रहे हैं बाबा? आप और दुखी आखिर क्यों? क्या बात है जो आपको दुखी कर रही है, बताइए मुझे। अपनी आराधना समाप्त करने के बाद मैं यहां से थोड़ी दूर अपनी झोपड़ी में रहता हूं, जिसमें जाकर विश्राम करता हूं। लेकिन कल रात आए तूफान की वजह से मेरी झोपड़ी तहस नहस हो गई। अब मेरे पास कोई ऐसा स्थान नहीं जहां मैं विश्राम कर सकूं। इस जंगल में आधी रात को जंगली जानवर आया करते हैं। मुझे भय है इस स्थान पर मुझे अकेला देखकर कहीं वो मुझे अपना भोजन न बना लें। अच्छा, तो ये बात है। आप चिंता मत कीजिए, मैं एक लकड़हारा हूं। आपकी समस्या का उपाय है मेरे पास। चलिए, आप मुझे अपनी टूटी हुई झोपड़ी के पास ले चलिए। अभी रुकिए बाबा, मैं बस अभी आया। जिसके बाद रमेश जंगल जाता है और कुछ लकड़ियां और घास फूस लेकर साधु बाबा के पास आता है और फिर से साधु बाबा की टूटी झोपड़ी बनाने लगता है। देखते ही देखते वह फिर से साधु बाबा की बहुत सुंदर झोपड़ी बना देता है। ये लीजिए बाबा, आपकी झोपड़ी बनकर तैयार हो गई है। ये पहले से काफी मजबूत और सुंदर बन गई है। देखिए, अब आप इसमें आराम से विश्राम कर पाएंगे। तुमने तो बहुत ही सुंदर झोपड़ी बना दी। अब हम इसमें अच्छे से विश्राम कर पाएंगे। हमें किसी जंगली जानवर का भी भय नहीं रहेगा। वाह, मैं तुमसे बहुत खुश हूं। बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है, हम अवश्य पूरी करेंगे। बताओ हमें। आप ऐसा कर सकते हैं तो साधु बाबा, मुझे कोई ऐसी वस्तु दे दीजिए जिससे मेरी बूढ़ी माँ को कभी भूखा ना रहना पड़े। बस कोई ऐसी वस्तु दे दीजिए बाबा। अच्छा, तो यह इच्छा है तुम्हारी। ठीक है, तुम्हारी ये इच्छा मैं अवश्य पूरी करूंगा। तभी साधु बाबा की शक्ति से वहां एक चमकती हुई कड़ाही आ जाती है। यह चमत्कारी कड़ाही है। जब भी तुम्हें अपनी बूढ़ी माँ के लिए भोजन की आवश्यकता होगी, तो यह चमत्कारी कड़ाही तुम्हारी सहायता करेगी। तुम इससे जो भी वस्तु मांगोगे, वो तुम्हें मिल जाएगी। सच में बाबा, आप सच बोल रहे हैं? मैं इस चमत्कारी कड़ाही से जो भी मांगूंगा, ये कड़ाही मुझे देगी? हाँ बेटा, तुम जो भी मांगोगे वही देगी। लेकिन याद रखना, जरूरत से ज्यादा लालच सदैव विनाश की ओर ले जाती है। अत्यधिक लालच का फल हमेशा ही बुरा होता है। हाँ बाबा, मैं ध्यान रखूंगा। आपने जो कहा मैं वो समझ गया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बाबा। अब मैं चलता हूँ। रमेश के घर पहुंचने के बाद आ गया तू बेटा, कब से तेरी राह देख रही थी। आज तो घर में एक भी अनाज का दाना नहीं है। अरे, लेकिन तेरे हाथ में ये कड़ाही कहाँ से आई? बता, क्यों लेकर आया है तू ये? आजकल तो दीवार के भी कान होते हैं। ये कोई मामूली कड़ाही नहीं है, बल्कि चमत्कारी है। साधु बाबा ने दी है। रुको अभी। हे चमत्कारी कड़ाही, मुझे खूब सारा भोजन चाहिए जिससे मेरा और मेरी माँ का पेट भर जाए। जल्दी से मुझे खूब सारा भोजन दे दो। अरे वाह बेटा, तू तो बिल्कुल सच बोल रहा था। ये तो सच में चमत्कारी कड़ाही है। अरे वाह, इतना सारा भोजन। हाँ माँ, देखो कितना सारा भोजन आ गया है। वाह, चलो अब भोजन करते हैं। आगे से रमेश और उसकी माँ को जब भी भोजन चाहिए होता था, वह तब उस चमत्कारी कढ़ाई से मांगते और रोज बड़े चाव से भोजन करते। लेकिन फिर एक दिन रमेश की पड़ोसन शीला रमेश के घर आती है और उसकी माँ को आवाज देती है। अरे, कहाँ हो काकी? तनिक बाहर तो आओ। अरे ओ काकी, देखो तो जरा, मैं शीला। आओ ना, बाहर आओ। अरे आओ शीला बेटी, कैसे आना हुआ? आज बड़े दिन बाद आई हो। सब ठीक तो है? हाँ काकी, सब ठीक है। क्या बताऊं काकी, बड़ी दुखी हूँ।
अब तुम तो जानती ही हो, कई दिनों से मेरी फसल खराब हो रही है, तो घर में अनाज का एक दाना भी नहीं है। तो तनिक थोड़े से चावल मिल जाते तो अच्छा होता काकी। आज भूखा नहीं सोना पड़ता। शीला की ऐसी बातें सुनकर रमेश की माँ को शीला पर दया आ जाती है। अच्छा ठीक है, तुम यहीं रुको, मैं अभी तुम्हारे लिए चावल लेकर आती हूँ। अरे ओ चमत्कारी कड़ाही, मुझे खूब सारा चावल चाहिए। देखते ही देखते जादुई कढ़ाई से खूब सारे चावल निकल आते हैं और यह सब शीला छुपकर देख रही होती है। अरे बाबा, ये क्या? इतने सारे चावल, वो भी इस मामूली सी कढ़ाई से? वाह वाह, अब तो मुझे कढ़ाई चाहिए। कितना अच्छा होगा अगर ये चमत्कारी कढ़ाई मेरे पास आ जाए। इससे अपनी हर इच्छा पूरी कर लूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद काकी, तुम सच में कितनी अच्छी हो। ऊपर वाला तुम्हें लंबी उम्र दे काकी। अरे देखो तो सही, इस चालाक बुढ़िया को। पूरी की पूरी चमत्कारी कढ़ाई लेकर बैठी है और मुझे दिए यह थोड़े से चावल। चावल लेकर शीला अपने घर चली जाती है और शाम होने के बाद शीला चुपके से फिर से आती है, धीरे से रसोई में जाती है जहाँ चमत्कारी कढ़ाई रखी होती है। तुझे पाकर तो मुझे सब कुछ मिल जाएगा। अच्छा, इससे पहले कि कोई मुझे देख ले, मुझे इस चमत्कारी कढ़ाई को ले जाना होगा। अब मैं इस चमत्कारी कढ़ाई से अपनी हर इच्छा पूरी करूंगी। लेकिन अभी तो मुझे जोरों से भूख लगी है। अरे ओ चमत्कारी कढ़ाई, मुझे खूब सारे मजेदार और स्वादिष्ट भोजन चाहिए। खूब सारा? अरे वाह, इतना सारा भोजन! वाकई ये तो सच में चमत्कारी कढ़ाई है। बड़ा ही मजेदार और स्वादिष्ट भोजन है, खाकर मजा ही आ गया। वाह वाह, क्या चमत्कारी कढ़ाई हाथ आई है। क्यों ना मैं इससे और भी कुछ मांग के देखूं। और भी कुछ मांगती हूँ। अरे ओ चमत्कारी कढ़ाई, जरा मुझे कुछ चांदी के सिक्के चाहिए। क्या तुम दे पाओगी? दे दो मुझे चांदी के सिक्के। क्या अद्भुत कढ़ाई है! वाह, अब तो मुझे किसी भी वस्तु की कोई कमी नहीं होगी। जो भी मुझे चाहिए होगा वो मैं इस कढ़ाई से मांग लूंगी। अभी मांग लूं क्या? क्या पता कल ये अपना चमत्कार ना दिखा पाए, तो तब तो मेरे हाथ कुछ भी नहीं आएगा। नहीं नहीं, सुन जादुई कढ़ाई, मेरे ऊपर सोने, चांदी, हीरे, मोती, जवाहरात सबकी बारिश कर दे। ऐसी बारिश जो आज तक किसी ने ना देखी हो। इतना धन की एक गांव क्या, इस पूरी दुनिया को मेरे धन का 1/3 कमाने के लिए कई जन्म लेने पड़ जाए। इतना दे दे बस। अब मुझे इस दुनिया का सबसे अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। इतना बोलते ही कढ़ाई में से सोने और चांदी की बारिश होने लगती है और देखते ही दिखते खूब सारा सोना चांदी गिरने लगता है। उस पर भारी भारी सोने चांदी की चीज़ गिरने लगती है। लगातार भारी चीज़ों से शीला को चोट लगने लगती है। तभी गाय भैंसों की आवाज़ सुन वह बाहर आती है। जैसे ही शीला घर के बाहर आती है तो देखती है कि उसके तबेले में आग लग चुकी है और उसकी गाय भैंस इधर उधर भाग रही होती हैं। तभी पूरे तबेले में आग लग जाती है और जैसे ही वह कुछ सोचती है, इतने में उसका सारा घर भी जलकर राख हो जाता है। अरे रे, ये क्या हुआ? ये आग कैसे लग गई? अरे, ये क्या हो गया? अरे, मेरा धन! ये क्या हो गया? मेरा सारा धन और वो चमत्कारी कढ़ाई आग से जलकर खाक हो गई। लगता है यह सब मेरे लालच की वजह से हुआ है। मुझे वो चमत्कारी कढ़ाई काकी की झोपड़ी से चोरी नहीं करनी चाहिए थी। मुझे काकी के पास जाकर माफी मांगनी होगी। उस आग से उसका पूरा घर जलकर राख हो जाता है। लेकिन जब शीला काकी के घर जाती है तो जादुई कढ़ाई बिल्कुल सुरक्षित उसे स्थान पर रखी होती है। अरे, ये कैसे संभव है? ये चमत्कारी कढ़ाई तो आग में जलकर राख हो गई थी, फिर ये यहाँ कैसे? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये चमत्कारी कढ़ाई तो मैं चुरा कर अपने साथ ले गई थी, जिसके बाद ही मेरे साथ ये सब कुछ हुआ। मुझे तो जो कुछ भी इस चमत्कारी कढ़ाई से प्राप्त हुआ था, वो सब जलकर खाक हो गया। सब तुम्हारे लालच के